सवाल करना है कर नहीं पहले मैडम अच्छा मैडम सुहेल अफरीदी का जो है वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ख़ुसूसन पंजाब के बाद वो सिंध में भी गए हैं, तो जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी जा रही है कहीं वो मुस्तकबिल में फिर प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। कैसे कि जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी जा रही है कल को वो अपने ही फैसले खुद करने लग जाएं। और मैं आपको बताती हूँ, जो सुहेल अफरीदी है ना, ये पाकिस्तान के ये जो जवान है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये नई सियासत है, पुरानी सियासत जो मैं पाकिस्तानियों के बात कर रही हूँ जी जी कि देखिए पुरानी सियासत वो मुकम्मल तौर पे ये जवान लोगों ने दफन कर दिया है। पुरानी सियासत ड्रामेबाजी वगैरह करके हमने सब ने देखा है, हम सारे पाकिस्तानी थे। अब उन्होंने जो ये नए जनरेशन है इनको देख के इतनी खुशी होती है, और इतनी खुशी होती है कि ये हमारे फ्यूचर यंगस्टर्स इंशाअल्लाह अल्लाह इनको हिम्मत दे। कराची का जो धोखा मैं बताती हूँ क्या है सारों को। देखिए मैं भी वहाँ पे 95 से वहाँ मेरा वहाँ प्रोडक्शन करती थी, वहाँ फैक्ट्री में जाती थी, मुझे उन इलाकों का बहुत अच्छी तरह पता है। ये जो धोखा था ना कि कराची में बहुत खौफ है, कराची में कोई खौफ नहीं, कराची बिल्कुल सेफ सिटी है, ये बिल्कुल धोखा है। ये कह रहे थे अब छोटे से छोटा अफसर कराची में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर चलता नहीं है। सुहेल अफरीदी गाड़ी के ऊपर बैठ के इन्होंने सारा वक्त गुजारा है, गाड़ी के ऊपर। इसका मतलब है कराची के लोग पुरअमन लोग हैं, जिन्होंने भी शैतानी करनी होगी वो थोड़े से लोग होंगे। कि सुहेल अफरीदी ने जो खौफ के बुत हैं कराची के तोड़ के आए, जो छोटी मोटी चीज़ नहीं करके आए। और इंशाअल्लाह यही हमारी फ्यूचर जनरेशन है, और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि इस किस्म के दलेर जवान हमारे पाकिस्तान की मुस्तकबिल के सियासतदान हैं। मैडम अली भाई ये बताइएगा, पीटीआई की कोर कमेटी में एक बड़ी कन्फ्यूजन है, और वो ख़ास तौर पर आपके किरदार पे है कि आप पार्टी पे बड़ा असर रसूख रखती हैं। इवन के चेयरमैन की बात नहीं सुनी जाती, आपकी सुनी जाती है। आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती हैं? मेरी बात सुने, चेयरमैन इमरान खान है, ये सारों को पता है, और इमरान खान ने जो चीज़ें भेजी हैं वो सारा कुछ ट्विटर के ऊपर है, और सारे पाकिस्तानी हमारे समेत हम भी इमरान खान के पैगाम लेकर आए हैं, सारे ट्विटर पर डाले हैं और सबके पास हैं, और सारे पाकिस्तानी वो पढ़ते हैं, और सारा पाकिस्तान इस वक्त सियासतदान है। आप सिर्फ आप क्यों यहाँ खड़े हो? आप इससे खड़े हो क्योंकि आपको पता है हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है, हर पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो जानना चाहते हैं हमारे जजेस कौन है, वो जानना चाहते हैं कि हमारे सियासतदान कौन है और वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और ये नई पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन चुका है। जो आपकी जो लोग हैं, वो आपकी जो ऑडियंस है वो डिटर्मिन करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। आप जितनी मर्जी टीवी पे जब बातें कर लो, लोग वही सुनेंगे जो वो चाहते हैं सुनने के लिए, और इसको ऑडियंस कहते हैं। मैडम पॉलिटिकल बकौल आपके चेयरमैन बानी पीटीआई हैं। आप पार्टी पूरी करने सुनने मुझे बात खत्म करनी। आपको पीटीआई के मुझे नून लीग का बता दें, उनका क्या सिस्टम है, या पीपल्स पार्टी का क्या सिस्टम है? वो कंपनी है ना, आप उनकी क्यों नहीं बात करते? वो एक कंपनी है। तो आपकी भी कंपनी होगी, देखिए आप भी तो एक लीड कर रही हैं। सेकंड, एक कंपनी है, उनकी शेयर होल्डिंग है, हाँ, और वो परसेंटेजेस लेकर 10 लोग ही होते हैं, 10 लोग उस पार्टी में, 10 लोग इस पार्टी में। हम अपने भाई की रिहाई के लिए, इमरान खान ही सियासत है इस वक्त। सारा पाकिस्तान क्या देख रहा है, और आप यहाँ क्यों खड़े हो अडियाला के बाहर ठंड में? क्योंकि आपको पता है कि सब आपका जो ऑडियंस है वो इमरान खान के बारे में सुनना चाहता है। उसकी रिहाई के लिए पूरा पाकिस्तान कह रहा है इमरान खान को रिहा करो, और हम भी यही कह रहे हैं, और जो कुछ करना पड़ेगा हमें इमरान खान की रिहाई के लिए हम करेंगे, और हमें कोई नहीं रोक सकता। मैडम सवाल आप भी कहती हैं और सेक्रेटरी जनरल भी पार्टी के ये कहते हैं कि चेयरमैन इमरान खान है, तो बैरिस्टर गौर है, फिर वो कहाँ स्टैंड? मैडम इधर देखिए, वो तो टेक्निकल बात है ना, वो तो टेक्निकल बात थी। इमरान खान इंस्ट्रक्शन, क्योंकि गौर साहब से पूछने, वो खुद कहते हैं कि इमरान खान इंस्ट्रक्शन देंगे। मैडम पॉलिटिकल वही है, एक सेकंड बात खत्म करने दें। इमरान खान ही इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, और इमरान खान भेजते हैं, उन्होंने कहा हुआ सलमान अकरम राजा को ये इंस्ट्रक्शन दे दो, या आप जाके पब्लिकली मेरी बात कर दो, जो कि पिछले 3 महीने पहले या उसके बाद मेरी बहन जो 3 दफ़ा मिली है 3 महीनों में, जो इमरान खान कहते हैं कि पब्लिक कर दो, जो कहते हैं कि
किसी को प्राइवेटली दे दो, वो हम जाके मैसेंजर हम दे अच्छा देते। मैडम ये देखें अगर आप पीटीआई अच्छा आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक सेकंड। तुम लोग जो मर्जी कोशिश कर लो सारे के सारे, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिन्होंने भी आपको भेजा, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मैडम इधर यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, हमें आज तक यही नहीं समझ आता मेरी बात कि सुनो। किसने किसको भेजा एक है। सेकंड, असल एक मसला ये एक है। सेकंड गौर से सुनो, मेरी बात सुने। हम अदालत में आज खड़ी थी, आयशा भी उधर खड़ी होती है वहाँ, तब उनका क्या काम है मेरी आपको अदालत कैसे के पता मैं चलता है केस- ये आई किसी के क्योंकि यहाँ वो पुलिस वालों ने बताया कि आयशा मैडम को- आपकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तब भी यही बात निकली थी कि वो- खास लोग हैं आपके साथ ताल्लुक में जो आपको अरेस्ट नहीं होने और देते। आपने देखे खास लोगों की वजह से सीएम को भी चेंज करवा दिया था। उस साइड से बहुत सारे एक सवाल मैंने कहा सीएम को भी आपने चेंज करवा दिया था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ खुद को क्या सियासी सीएम को चेंज करवा दिया। सरदार अली मीरगंडा को। आपको कहा है कि मैंने चेंज कर आप की जब तक एक हफ्ता पहले एक हफ्ता पहले से एलिगेशन आप पे ही आता है कि सुहेल अफरीदी आपका बंदा है। आप मुझे बताएं, इमरान खान, पहले आप इमरान खान के बारे में बताएं। क्या इमरान खान के सब इंतज़ार नहीं करते कि इमरान खान क्या डायरेक्शन देंगे? बिल्कुल करते हैं इंतज़ार। क्यों? आप क्या बताना चाहते हैं कि इमरान खान सोच नहीं सकते, इमरान खान फैसले नहीं कर सकते, इमरान खान जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको मशवरा दे रहे हैं जेल में बैठने का? इमरान खान एक बड़े मजबूत इंसान है, बड़े क्लियर इंसान है। उन्होंने ये सियासत जब शुरू की थी तो एक एक गांव, एक एक गली से शुरू की थी, और उन्हें अपनी समझ जो उनको है ना, कम पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कम लोग समझते हैं, बाकी तो सारे कारोबार कर रहे हैं। इमरान खान बड़े क्लियर हैं, जब डायरेक्शन देते हैं और जो टाइमिंग है कमाल होती है उनकी, उनको पता होता है किस वक्त क्या डायरेक्शन देनी है। जो आखिरी मैसेज है जब इमरान खान ने भेजा था, आखिरी वो एक लॉयर मिले थे, आपको पता है, और उन्होंने उस दिन कह दिया कि सुहेल अफरीदी को कहो कि स्ट्रीट में तैयारी करे और स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करे, बात ख़त्म है। तो आप लोग डिस्ट्रैक्शन के लिए खड़े हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। याद रखना, कराची देख लिए, कराची देख लिए। मैडम ये बताइएगा किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट की कामयाबी मुज़ाकरात पर होती है। एक सेकंड तो आप माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं मैडम मीडिया को हैंडल करने की। एक सवाल मैडम को बात करने देते हैं। पता है जमहूरियत क्या होती है? अवाम। जमहूरियत होती है अवाम, जो अवाम का दिल करे वो जमहूरियत उसको कहते हैं। जमहूरियत होती है अवाम। अगर अवाम आपका प्रोग्राम देखना चाहती है तो आपकी रेटिंग इधर चली जाएगी। नहीं, सुन लें, जब नहीं देखना चाहती नहीं सुनेगी। फैसला तो अवाम नहीं करना है ना, बिल्कुल। ऑडियंस आपका पब्लिक है, सियासत भी पब्लिक है, बात ख़त्म होगी। बेटा याद रखो, जो ऑडियंस आपकी रेटिंग कहाँ पे जाएगी? आपको लोग देखेंगे। इमरान खान का नाम नहीं लोगे, लोग नहीं देखेंगे। इससे आपको सालों को यहाँ खड़ा होना पड़ता है। मैडम